Hello class, 7th class, this is your English teacher and welcome to your revision online classes. आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर कॉप एंड द एंथम और जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि कॉप एंड द एंथम चैप्टर मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छे से बताया था आपको। लेकिन जो बच्चे किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो तैयार की जाती है ताकि आप अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। सो द कॉप एंड द एंथम मतलब पुलिस वाला और परेड, कि किस तरीके से पुलिस वाले के आगे पीछे ये परेड पूरी तैयार होती है, मतलब उसके पीछे आगे पीछे घूमना होता है, उसी बारे में ये चैप्टर है। चैप्टर है एक सोफी नाम के आदमी के बारे में, और वो सोफी जिसके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब ये सोफी बेचारा किसी तरीके से तो सरवाइव करेगा ना ठंड में, ऐसे कैसे कोई, मतलब गरीब लोग कितना सफर करते हैं जब उन्हें ठंड के टाइम पे खुले आसमान में सोना पड़ता है। तो अब वो ये सोचता है कि मुझे रहने का ठिकाना चाहिए, मैं सर्दियां अपनी इस टेबल पर पड़ा हुआ तो नहीं बिता सकता या किसी बेंच पर पड़ा हुआ नहीं बिता सकता। अब सोफी की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो अपनी ठंड, मतलब अपनी सर्दियां कहाँ पर बिताए। तो सोफी मेडिसन स्क्वायर नाम के एक पार्क में अपनी एक सीट रिजर्व करके रहता है। सीट तो क्या ही रिजर्व करेगा, बेचारे के पास रुकने की जगह ही नहीं है जब। तो वहां पर अब कुछ साइंस ऐसे होने लगे हैं कि उसको हल्की हल्की ठंड लगने लगी है, और जो बर्ड्स हैं वो अपनी दूसरी डायरेक्शंस की तरफ जाने लगी है, लोगों के गर्म कपड़े निकल आए हैं। तो अब उसको इस चीज की टेंशन है कि अब सर्दियां कहाँ बिताऊं, और उसी टाइम पर उसे ये लगा कि अब मुझे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। सोफी के माइंड ने ये चीज रियलाइज करनी शुरू कर दी थी कि मुझे अगर यहाँ से मैं नहीं गया तो ठंड, तो मैं पूरी सर्दियां यहाँ इस सीट पर तो नहीं बिता सकता। सोफी की उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं थी कि मुझे यहाँ घूमना है, वहां घूमना है। उस बेचारे को तो सिर्फ अपनी ठंड से बचने के लिए एक जगह चाहिए थी रुकने के लिए, और 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड नाम की जेल में उसे रहना यही सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। वो चाहता था कि इस जेल में बस मैं 3 महीने अपनी सर्दियां बिता लूं, इससे बेटर, इससे बेस्ट इवन कुछ हो ही नहीं सकता। 3 महीने का खाना हर दिन खाने के लिए खाना मिलता था, सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, अच्छे गर्म कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, और पुलिस वालों की चिक चिक नहीं रहेगी, क्योंकि जब जेल में ही बंद है तो पुलिस वाले और क्या कह सकते हैं। तो यही सोफी को चाहिए था कि बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कई सालों से हर सर्दियों में, मतलब हर साल की सर्दियों में ब्लैकवेल आइलैंड उसका घर होता था, और गर्मियों में मेडिसन स्क्वायर। अब वो अपने प्लान तैयार करता है कि किस तरीके से मैं नई नई चीजें शुरू करूं, मतलब किस तरीके से मैं ऐसा क्या करूं कि ब्लैकवेल आइलैंड पर जाने का मुझे मौका मिल सके। और अब उसके दिमाग में प्लान आता है कि अगर वो किसी पुलिस वाले से उलझेगा या कोई ऐसा काम करेगा कि पुलिस वाले मुझे पकड़कर ले जाएं, तो पक्का कुछ ना कुछ हो सकता है। कई तरीके थे वहां पर जाने के। अगर पेट भर के खाना खा लेता और पैसे ना देता तो फिर उसके जेल में जाना पड़ता, और जेल उसे वहां, मतलब पुलिस वाला जब आता, पुलिस वाला उसे पकड़कर जेल में डाल देता। इससे आसान रास्ता कुछ नहीं हो सकता था। तो अब सोफी ने यही डिसाइड किया कि सबसे पहला मेरा काम यही है, मतलब प्लान नंबर 1 वो ये था कि अब वो जाएगा। यहाँ पर हम प्लान्स उसके डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट प्लान उसके पास ये था कि एक फूड एंड रेस्टोरेंट लिख देते हैं कि उसे फ्री फूड चाहिए था रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। अब जब रेस्टोरेंट के अंदर वो जा रहा है खाना खाने के लिए, तो उसने ये डिसाइड कर रखा है कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाऊंगा, फ्री डिनर करूंगा, और वहां पर जाने के बाद जब कहूंगा कि पैसे नहीं है तो पुलिस वाला पकड़ने आ जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट उसे दिखाई देता है। उसे लगा अपनी शक्ल देख के कि दिखने में तो बढ़िया ही हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं घुसने देगा। और उसी टाइम पर जैसे भी वो अंदर की तरफ घुसने लग जाता है, तो अंदर घुसने से पहले उसे जो वेटर खड़ा है वो आंखें दिखा देता है कि अंदर घुसने की कोशिश मत करना। अब क्या करे बेचारा, इतना महंगा रेस्टोरेंट था, देखने में उसे लगा घुसने देंगे, पर घुसने नहीं दिया गया।
दूसरे में जाता है, कोई बात नहीं एक और ट्राई करते हैं, लेकिन जो काम है, जो प्लान है वो वही है कि फूड तो मैं रेस्टोरेंट में खा के रहूंगा। जाता है दूसरे रेस्टोरेंट में और वहां पर जाकर खाना खा लेता है। किसी ने टोका भी नहीं, पेट भर के खाना भी खा लिया। और अब जब पैसे देने की बारी आई तो आराम से हाथ ऊपर करके बैठ जाता है कि बुलाओ बुलाओ पुलिस को बुलाओ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। उसे लगता है कि अब पुलिस वाला आएगा तो मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो वेटर क्या करते हैं, उसे उठाकर रेस्टोरेंट के बाहर पटक देते हैं कि पुलिस वाले के तो तुम लायक ही नहीं हो, पुलिस वाला तो तुम्हें सिर्फ जेल में डाल सकता है। और यही चीज वो करते हैं, वो क्या करते हैं कि उसे उठाकर बाहर पटक दिया कि जाओ तुम निकलो यहाँ से, क्या पुलिस को बुलाए, क्यों अपने रेस्टोरेंट का नाम खराब करें। अब जब दूसरी जगह पर वो आता है तो दूसरा प्लान वो क्या देखता है कि मैं जाऊंगा एक कांच को तोड़ने के लिए, मतलब एक शीशे को तोड़ने के लिए। तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो यहाँ लिख देते हैं ब्रेक द ग्लास, कि अब वो एक शीशे को तोड़ेगा जिस वजह से पुलिस वाला आकर उसे पकड़ेगा। बहुत ही चमचमाता हुआ वो शीशा था जहां पर वो खड़ा हुआ था, और उसने सोचा, बिना कुछ सोचे समझे इवन, लेकिन सोचा उसने ये था कि अगर कोई नुकसान करूंगा तो पुलिस वाला जरूर आएगा। क्या करा, एक अच्छी सी दुकान पे बड़ा सा कांच का शीशा लगा हुआ था, बिना कुछ सोचे समझे पत्थर उठाया और कांच पे देकर मार दिया। लोग आए भागे भागे, वहां पर सारे खड़े होकर देखने लगे। सबसे पहले जो आदमी आया वो एक पुलिस वाला ही था। सोपी पुलिस वाले की तरफ देखकर खड़ा होकर स्माइल कर रहा है। वो कहता है कि क्या हो गया, तो बोला कि ये किसने किया, तो बोला मैंने किया। पुलिस वाले को ये चीज यकीन ही नहीं हुई कि सोपी ने ये काम किया, क्योंकि कोई भी काम, अगर कोई इंसान कोई काम गलत करता है तो सबसे पहले तो वो गलत करते ही भागेगा, लेकिन सोपी तो खड़ा हुआ है। सोपी को ये बात ही नहीं हजम हुई, तो बोला कि अरे मुझे पकड़ो, मैंने ये काम किया है। कॉप को, पुलिस वाले को ये बात ही हजम नहीं हुई कि सोपी ने ये काम किया है। अब वो किसी और आदमी की तरफ भाग गया जो अब बेचारा अपने किसी काम से जा रहा था। फिर दोबारा सोपी बहुत दुखी हुआ कि अरे भगवान, अब तो मैंने शीशा भी तोड़ दिया, फिर भी कोई नहीं आया। अब यहाँ पर एक और उसने चीज करनी शुरू की कि अब और मैं उसके अंदर एक और काम में क्या करूं। कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा था जिस वजह से कोई पुलिस वाला आकर सोपी को पकड़ता। फाइनली अब वो चीज क्या करता है कि उसने एक आदमी का अम्ब्रेला मतलब उठा लिया। तो यहाँ पर हुआ कि टेक द अम्ब्रेला, एक आदमी का उसने अम्ब्रेला उठाया, ये सोचकर कि अगर मैं इसे इसका अम्ब्रेला नहीं दूंगा तो ये आदमी दुखी होकर पुलिस वाले को बुलाएगा, और पुलिस वाले से जब मैं लड़ाई करूंगा तो मुझे पुलिस वाला ले जाएगा। ये काम तीसरा उसका प्लान था जो उसने ट्राई किया कि एक चलते हुए उसने एक अम्ब्रेला पड़ा हुआ देखा और उस अम्ब्रेला को उठा लिया। अब वो आदमी जिसका अम्ब्रेला था वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू करता है, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। पीछे घूमकर सोपी कहता है क्या ये अम्ब्रेला चाहिए, तो बोलता है क्या ये अम्ब्रेला तुम्हारा है, तो वो जोर से चिल्लाता है कि क्यों, क्या दिक्कत है, तो बोलता है नहीं नहीं ये अम्ब्रेला ना मुझे कहीं और से मिला था, तुम्हारा है तो तुम रख लो। सोपी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हाँ मेरा ही है ये अम्ब्रेला, भागो अभी की अभी तुम यहाँ से। और वो बेचारा तीसरे प्लान में भी फेल हो जाता है, अम्ब्रेला ले तो लेता है लेकिन पुलिस वाले को नहीं बुला पाता। अब वो इतना ज्यादा बुरा फील कर रहा है और वो ये सोच के बैठा है कि भाई अब तो वो बेंच पे ही जाना पड़ेगा मुझे कुछ भी करके। उस बेंच को तो अपना घर मैंने मान ही रखा है, लेकिन सर्दियां तो मेरी इस बार अच्छी नहीं बीतेंगी। और जब वो अब उस बेंच की तरफ, अपने उस पार्क की तरफ वापस जा रहा है, मेडिसन स्क्वायर की तरफ, तो उस टाइम पर एक चौथा काम वो क्या करता है, वो अपने लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करता है। ट्राइज टू चेंज हिमसेल्फ, खुद को बदलने की कोशिश करता है। जब वो अपना पुराना घर देखता है, वो अपनी माँ को याद करता है, अपना पुराना बचपन याद करता है और कहता है कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी, मैं अपनी माँ के साथ क्या था और अब देखो कितना गरीब हो चुका हूँ। और उस टाइम पर वो डिसाइड करता है कि बस अब तो कुछ भी हो जाए, मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। अब चौथा जो इसका प्लान है, जो कि ये अच्छी सोच है, क्योंकि पहले तीन इसने बहुत बुरे काम करने की सोची, लेकिन चौथी चीज जो कि अच्छी है वो खुद में बदलाव लाना चाहता है। ये आयरनी है इसमें कि जब कोई बुरा काम
नहीं आए, एक अच्छा काम करने की सोची कि अब खुद को सुधारूंगा, तो पुलिस वाला आ गया। चौथे काम के टाइम पे पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। सोफी कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, खड़ा हुआ हूँ। और न्यूयॉर्क में पुलिस वालों से झगड़ा करना या उनसे उल्टा बोलना अच्छा नहीं माना जाता। पुलिस वाला कहता है अच्छा उल्टा बोल रहे हो, पक्का कुछ गलत कर रहे हो, इसका मतलब तुम मुझसे इसीलिए लड़ाई कर रहे हो। और पुलिस वाला उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे जेल में छोड़ देता है। और जज उसे क्या सजा देता है, वही सजा देता है जो वो चाहता था। उसे 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड में रहने का मौका मिल जाता है। तो ये चैप्टर एक तरीके से आयरनी है कि जब कुछ बुरा कर रहे हैं और सोचते हैं कि उसका रिजल्ट भी बुरा होगा, तो कुछ भी नहीं होता। अब जब अच्छा करा और सोचेंगे कि सब अच्छा होगा, तो उस टाइम पर कुछ बुरा हो जाता है। आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं, यू कैन ऑलवेज क्लियर इट टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।